नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ऊ तक कैसा लग रहा है ये चैप्टर? हमारा चैप्टर भी हो गया, हमारे 2 सेशन प्रश्न उत्तर के भी हो गए हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नए टर्म्स जरूर पता चले हैं, लेकिन अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई अगर आपको परेशानी है तो आप ऐप के थ्रू, आस ऐप के थ्रू आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बच्चों, टाइम है, थोड़े से आज के प्रश्न उत्तर और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा रेखित आरेखित तथा कार्डिक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब हमारा ये जो रेखित आरेखित और कार्डियक की हम बात कर रहे हैं, इससे ही कुछ मिलता जुलता हमने पहले भी एक प्रश्न करा था, लेकिन अब देखें कि वो कैसे अब हम एक उसको दूसरे फॉर्म में पूछ रहे हैं। तो ये जो रेखित पेशी होती है, ये ऐच्छिक पेशी होती है, ऊतक होता है, और ये अंगों में इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायक होता है। हाथ पैर तथा अन्य कंकालीय पेशियों में उपस्थित होता है। अरेखित पेशी की अगर हम बात करें तो ये अनैच्छिक पेशी ऊतक होता है। भोजन का पाचन, श्वसन क्रिया आदि में सहायक होती है। आंख की पलक आहार नली, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों में उपस्थित होती है। और कार्डियक पेशी ये भी अनैच्छिक पेशी ऊतक है, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है। आग की मात्रा डाल दीजिएगा आप। और हृदय की दीवारों में होती है। तो ये हमने देखा कि कैसे है इन तीनों में डिफरेंस। दूसरा जो है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एक एग्जाम्पल देकर, एक कोई नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं ये रेखित है या अरेखित है। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर ऐसे आपके सामने कोई अंग ऐसा पूछ रहे हैं, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सोच लीजिएगा, क्या वो आप अपनी इच्छा अनुसार उस पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। अब अगर कहें आहार नली में जो आपकी पेशियां हैं वो कैसी हैं, आपके वो ऐच्छिक है या अनैच्छिक। तो आप उस पर कंफ्यूज नहीं करिएगा, आप बस ये सोचिएगा कि जो मैं अपनी आहार नली की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि खाना अभी जो मैंने खाया वो यहीं पे रुके, या जब ईसोफेगस से जा रहा है तो बीच में रुक जाए। नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है, इसका मतलब वो वहां पे अनैच्छिक पेशी है। ठीक है। और अगर आपसे कहीं पैरों में अगर जो पेशी है वो ऐच्छिक है या अनैच्छिक, वो ऐच्छिक है। कि आपका मन है तभी आप पैर उठाएंगे, अगर आपका इच्छा नहीं है, आप अपनी इच्छा अगर नहीं है तो आप उसको नहीं उठाएंगे। ठीक है। सो ये इस प्रकार हमने इनको 3 कैटेगरी में रखा है, रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों में। अब जो एक और चित्र है, वो न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाए। देखिए, कुछ प्रश्न आपको ऐसे लग रहे होंगे ये हमने पहले भी करे हैं, लेकिन आपके वो क्या जो टॉपिक के बाद आ रहे थे, और फिर आपका पूरा एक चैप्टर था। तो उस समय हमने एक फॉर्म में आंसर दिया, दूसरे में हम आपको और एक और दिखा रहे हैं। तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। और एक जो उनका जो लैंग्वेज प्रश्न की है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है तो आंसर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो न्यूरॉन का एक सबसे पहले का एक चिन्हित चित्र बना। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको सिंपल एक चित्र बनाना था, लेकिन हमने आपको थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए तो एक न्यूरॉन का हमने पहले भी प्रश्न देखा था, तो आपके सामने एक अच्छा आइडिया रहे कि आपको न्यूरॉन से के बारे में पूछा जाए तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्धन होता है, जिसको इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तथा बहुत सारे जो छोटी शाखा वाले प्रवर्त डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशी 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये हमारा न्यूरॉन का है, ये मेन सेल बॉडी होता है जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एक मैं जरूर कहूंगी कि आप न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर लें। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 1-2 बार आपको बनाना होगा। इसके मेन ये जो पार्ट्स है, इनको आपको नाम याद रखने होंगे। जैसे फिर आप इजली
उसको बना सके। और ये अगर आपका एग्जाम टीचर ले रही है तो इसका स्ट्रक्चर जरूर पूछेगी, मतलब 90% तो है ये प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अब है आपको वन वर्ड आंसर देना है कि ये जो आपको टर्म्स दे रखे हैं इन पर आपको नाम लिखना है। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, बताइए, याद है नाम उसका? कौन सा ऊतक है? चपटी शल्की एप्थीलियम। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पेशी और अस्थि क्या था ये? कंडरा, जिसको हम टेंडोन भी बोलते हैं, TENDON। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, भोजन का क्या नाम देंगे? सोच लिया आपने? चलिए चेक करिए। फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? वो रूट से लेकर जाता है जल और खनिज लवण को। और फ्लोएम जो होता है ये पत्तियों से में जो भोजन बना है उनको वो पूरे प्लांट बॉडी में उसका सर्कुलेट करता है। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, ये पढ़ा था ना, करा था कि बताइए, नाम याद आ गया? चेक करिए। वसीय ऊतक। तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, रक्त। आपको याद होगा मैंने इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोला था। तो लिक्विड मीन्स तरल आधात्री सहित असंयोजी ऊतक। मस्तिष्क में स्थित ऊतक, मस्तिष्क में कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक। आपको याद तंत्रिका तंत्र पढ़ा था? तो हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीन पढ़े थे। तो मस्तिष्क में कौन सा ऊतक मिलेगा? तंत्रिका ऊतक। देख, थोड़ा सा क्लेवर क्वेश्चन था लेकिन ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको वन वर्ड देखें, हमें लंबी लंबी लैंग्वेज याद होती है लेकिन वन वर्ड कभी कभी याद नहीं आता, तो आप ऐसे में इसको रिवाइज करिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, त्वचा चपटी एपिथेलियम। पौधे का वल्क, सुरक्षा ऊतक जिसको हम कॉर्क कहते हैं। अस्थि, ये संयोजी ऊतक आ जाता है। वृक्कीय नलिका, घनाकार एपिथेलियम। वृक्कीय नलिका अस्तर का घनाकार एपिथेलियम। और संवहन बंडल का आ जाएगा संवहन ऊतक। अब हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। पैरेन्काइमा, तीन नाम याद आ गए? चलिए जल्दी से पहले बोलिए, तीन नाम क्या थे उन ऊतक के जो हमने साथ में करे थे? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए। पैरेन्काइमा पौधों के नर्म कोमल जीवित भागों में पाए जाते हैं। अतः पैरेन्काइमा मुख्यतः पत्ती, फूलों, फलों तथा हरे तनों एवं शाखाओं में पाए जाते हैं। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका? एपिडर्मिस कितना हमने इसको डिस्कस किया था। प्रोटेक्टिव लेयर है, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। तो एपिडर्मिस पौधों के शरीर पर बाह्य आवरण होता है। इस कारण इसका प्रमुख कार्य पौधों को बाहरी हानिकारक पदार्थों, रसायनों आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो जल हानि को बचाता है तथा परजीवों के प्रवेश को रोकता है। तो ये जो मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, तो ये एक जल, और ये मेन बहुत एक्टिव होती है जहाँ डेजर्ट के प्लांट्स है या डेजर्ट में जो प्लांट्स है उनमें। तो ये एपिडर्मिस है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये सब हानियों से प्लांट को बचाती है। छाल, जिसको हम बाक भी इंग्लिश में बोलते हैं, किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो ये जो आपका छाल है ये मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं की बनी होती है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको ये जब आप रिवाइज करें अपना चैप्टर तो आप ये जरूर ध्यान रखें कौन सी मृत कोशिकाएं हैं, कौन सी जीवित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने में हमें लगता है लेकिन जब ऐसे उत्तर देते हैं ना तो हम थोड़ा सा हमें सोचना होता है किस प्रकार की। तो इनको जरा सा आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिएगा।
कि आपको याद रहे कौन सी जीवित कोशिका है, कौन सी मृत कोशिका है। तो यहाँ और कुछ आपको जैसे हम ये वेस्कुलर मंडल जो जाइलम फ्लोएम है, ये मृत कोशिका में आते हैं। छाल ये भी मृत कोशिका ही में आते हैं, जो थोड़ा सा हार्ड जहाँ हो तो वो हम मृत कोशिका की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये जो है ये छाल मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें मोम की भांति चिकना रसायन सुब्रिन होता है जो इसे जल प्रतिरोधी बनाता है। ये पौधों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है तथा अंतः जल को बाहर आने से रोकती है। तो और यह एक इस प्रकार जो एक पूरा ट्री होता है वो बहुत एक सुरक्षित हो जाता है और ग्रो होता रहता है। अब ये एक तालिका दी गई है। देखिए मैंने आपको चार्ट वही मैं आपको हर सेशन में कह रही हूँ, जो मैंने चार्ट्स बताए हैं दिखाए हैं, और जरूर याद रखिएगा। अब आपका ये स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल और जटिल। सरल में यहाँ नाम भरने हैं, ये देखिए भर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, नाम सोच लिया, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सोच लिया, वेरी गुड। ये भी बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। आपने जो सोचा ठीक सोचा। तो ये पेरेन्काइमा आएगा, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा आएगा और यहाँ पे फ्लोएम आएगा। इस प्रकार भी देखिए प्रश्न बन सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों का ये सेशन भी कंप्लीट हुआ और हमारे प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हुए और चैप्टर भी कंप्लीट हो गए। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, रिवाइज करिए, और जैसा हमेशा कहते हैं कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं हमसे, और अच्छी तरीके से आप इसको जो चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से सेशन देखें, और आपकी बुक से भी जहां जहां हुआ मैंने बताया। लेकिन ये जो है बाद में जब ऊतक के हम डिटेल में जा रहे थे तो कुछ मैंने आपको जो नोट्स दिए उनको जरूर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपको देखेंगे आपको पढ़ना एक याद करना इजी होगा। तो अगले सेशन में एक नए पार्ट के साथ आपसे हम फिर मिलते हैं। बाय।